बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं, जहां हरियाणा में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा की कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। सोनीपत, यमुनानगर और फरीदाबाद में ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी ने रेड की है। मोहाली और चंडीगढ़ समेत 20 ठिकानों पर ईडी की रेड। सोनीपत में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के घर पर ईडी ने रेड की है। वहीं सुरेंद्र पवार के सहयोगी सुरेश त्यागी के घर पर भी रेड की गई है। अवैध माइनिंग को लेकर ये छापेमारी चल रही है और यमुनानगर में भी ईडी की छापेमारी जारी। पूर्व एमएलए दिलबाग सिंह के घर और कार्यालय पर रेड की गई है ईडी द्वारा। दिलबाग सिंह का माइनिंग से जुड़ा है कारोबार और इनेलो पार्टी के नेता हैं दिलबाग सिंह, उनके घर पर भी छापेमारी। तो हरियाणा के कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है इस वक्त। सोनीपत, यमुनानगर और फरीदाबाद में बड़ी रेड ईडी की तरफ से। मोहाली और चंडीगढ़ समेत 20 ठिकानों पर यह रेड की जा रही है ईडी द्वारा। और सोनीपत में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के घर पर रेड की गई है। सुरेंद्र पवार के सहयोगी सुरेश त्यागी के घर पर भी ईडी ने रेड की है। अवैध माइनिंग को लेकर ये छापेमारी चल रही है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ईशा ठाकुर जुड़ चुकी हैं। तो ईशा, हरियाणा में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। इस बड़ी छापेमारी को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी देखिए, अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर जो कांग्रेस विधायक है सुरेंद्र पवार, उनके घर पर इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है और सुरेंद्र पवार भी इस वक्त घर पर मौजूद हैं। ईडी की छापेमारी की अगर बात करें तो बीती कल रात से ही ईडी ने दस्तक दे दी थी हरियाणा में और बीते कल से ही रात से ही ये छापेमारी हरियाणा में चल रही है। सोनीपत ही नहीं बल्कि यमुनानगर की अगर बात करें, वहाँ पर इनेलो के जो पूर्व विधायक हैं दिलबाग सिंह, उनके घर पर भी इस वक्त और उनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक उनकी दोनों ही नेताओं की अगर बात करें तो करोड़ों की इनकी संपत्तियां हैं और साथ ही दोनों ही माइनिंग के व्यापार से जुड़े हुए हैं। खनन व्यापार से जुड़ा हुआ इनका व्यापार है। तो ऐसे में यमुनानगर, सोनीपत और करनाल और आसपास जो जिले हैं वहाँ पर जिस तरीके से इलीगल माइनिंग हो रही है, इसको लेकर काफ़ी समय पहले हरियाणा पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज भी की गई थी और ऐसे में कोर्ट की तरफ से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फटकार लगाई गई थी पुलिस को कि अवैध माइनिंग को रोकने के लिए आखिरकार पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अवैध माइनिंग के साथ साथ अब ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला सामने आ रहा है और इसी को लेकर जो ईडी है वो हरियाणा पहुंची है और माना जा रहा है कि 20 से अधिक ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी इस वक्त ईडी की जारी है। सुरेंद्र पवार की अगर बात करें, मौजूदा विधायक हैं सोनीपत से कांग्रेस के और सोनीपत और बीजेपी नेत्री कविता जैन को उन्होंने भारी मतों से 2019 के विधानसभा चुनाव में हराया था। करोड़ों की संपत्ति उनकी है और माइनिंग के व्यापार से वो जुड़े हुए हैं। सोनीपत में उनका घर है और ऐसे में उनके करीबियों पर भी इस वक्त ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। फिलहाल अगर हम उनकी बात करें सुरेंद्र पवार की, उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया फिलहाल मीडिया को यहाँ पर नहीं दी गई है। जी बिल्कुल ईशा, तो जिस तरह से आपने बताया कि कल रात से ही ईडी ने छापेमार कार्रवाई करना शुरू कर दिया था, तो रात से लेकर अभी तक क्या कोई जानकारी निकल कर आ पाई है इस छापेमार कार्रवाई में? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो उनके कार्यालय हैं या फिर उनका घर पवार से भी पूछताछ यहाँ पर की जा रही है क्योंकि बीती रात से ही ये छापेमारी चल रही है। कई घंटे हो चुके हैं, तो ऐसे में ये बिल्कुल, तो ईशा से एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल अभी हमें उनकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। तो मोहाली और चंडीगढ़ समेत 20 ठिकानों पर ये रेड ईडी की तरफ से और तमाम जानकारी को, तमाम दस्तावेजों को जुटाने का प्रयास कर रही है ईडी। और सोनीपत में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के घर पर रेड की गई है ईडी की तरफ से। सुरेंद्र पवार के सहयोगी सुरेश त्यागी के घर पर भी ईडी ने रेड की है और अवैध माइनिंग को लेकर जिस तरह से तमाम शिकायतें मिल रही थी, उसके बाद कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए छापेमारी के निर्देश दिए थे और अब ईडी की तरफ से ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है। यमुनानगर में भी ईडी की छापेमारी देखने को मिली और आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व एमएलए दिलबाग सिंह के घर पर और कार्यालय पर ईडी ने रेड की है।
दिलबाग सिंह का भी माइनिंग से जुड़ा हुआ ही कारोबार है और इनेलो पार्टी के नेता हैं दिलबाग सिंह, जिनके घर और कार्यालय पर ईडी ने रेड की है। तो जैसा कि अभी हमारे सहयोगी ईशा ने ये जानकारी साझा की कि कल रात से ही ये कार्रवाई चल रही है। और एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे ईशा ठाकुर का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। तो ईशा, अपनी बात को पूरा करें। छापेमारी में बड़ी जारी है। बीती रात में ही सोनीपत की अगर बात करें, वहाँ पर पहुंच गई थी ईडी की टीम और लगातार छापेमारी यहाँ पर जारी है। और ईडी की जो छापेमारी है कब तक पूरी होगी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो भी जरूरी कागजात हैं उन्हें इस वक्त अपने कब्जे में ले लिया है। हो सकता है ऑफिस के जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, चाहे लैपटॉप हो या मोबाइल हो, वो भी यहाँ पर कब्जे में लिए जा सकते हैं। ठीक और है। फिलहाल अगर हम सुरेंद्र पवार की बात करें, जो कांग्रेस के विधायक हैं सोनीपत, बिल्कुल, उनके भी घर पर छापेमारी चल रही है। ईशा, बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।